साथियों का और स्पेशली हमारे जिला के अध्यक्ष जी का यहाँ पर उपस्थित आदर और सम्मान के योग कसौली से हमारे लोकप्रिय विधायक और वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के सोलन जिले के संयोजक हमारे भाई विनोद सुल्तानपुरी जी, सेठी साहब, उमेश ठाकुर जी, यहाँ पर हमारी बहन आदर और सम्मान के लिए सारी बैठी हैं, संदीरा सिंह जी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 7 अगस्त को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के बारे में पूरे देश को अवगत किया कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर उन्होंने 2-3 विधानसभाओं का देश के अंदर एक उदाहरण पूरी जागरूक प्रेस के माध्यम से पूरे देश में साझा किया और उसको कांग्रेस पार्टी ने एक कैंपेन के रूप में लिया, जिसके तहत में 14 तारीख से लेके और 21 अगस्त तक सभी स्टेटों में कैंडल मार्च वोट चोरी के खिलाफ निकालना था और जो हमने कैंडल मार्च 14 तारीख को शिमला के अंदर निकाला। उसके दूसरे चरण में 21 अगस्त से लेके और 7 सितंबर तक बड़ी बड़ी जनसभाएं कांग्रेस पार्टी ने आयोजित की और वोट चोरी के माध्यम से पूरे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन का और वर्तमान सरकार का पर्दाफाश किया। अब हम तीसरे चरण में बैठे हुए हैं। जो हमारा वोट चोरी के खिलाफ तीसरा चरण था उसमें 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान हमको कराने हैं और उस हस्ताक्षर अभियान में माननीय राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक टारगेट दिया है कि 5 करोड़ हस्ताक्षर पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी कराएगी और उनको क्लब करने के बाद में माननीय राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा तथ्यों के साथ। पहले भी माननीय राहुल गांधी जी ने काफी सारी विधानसभाओं के बूथ वाइज जाकर वोट चोरी के खिलाफ सबूत इलेक्शन कमीशन को पूरी देश के सामने रखे हैं। अब इस कैंपेन के माध्यम से 5 करोड़ हस्ताक्षर हम लेके माननीय राष्ट्रपति जी को देंगे। उसी के क्रम में हिमाचल प्रदेश को 1 लाख मिनिमम हस्ताक्षर का टारगेट लक्ष्य दिया गया है। जो हमारे जो स्टेट के इसके संयोजक हैं वो डिप्टी सीएम माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी और को कन्वीनर इसमें हमने राठौड़ जी को बनाया है। उनके नेतृत्व में हमने 12 के 12 जिलों में जिला संयोजक इस हस्ताक्षर अभियान के बनाए हैं और जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि सोलन के हमारे जो हस्ताक्षर अभियान के कन्वीनर हैं वो हमारे भाई विनोद सुल्तानपुरी जी हैं। हर एक विधानसभा में मिनिमम हमने 2000 हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा है। मैं मानता हूँ और ये जानता हूँ कि सोलन जिले के अंदर हमारी 5 विधानसभा आती हैं तो मिनिमम 10,000 हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद में NSY, महिला कांग्रेस, सेवादल, फ्रंटल कांग्रेस के हमारे जितने भी अग्रिम संगठन के साथी हैं वो भी इस मुहिम में जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर अभियान लेकर आएंगे। ये जो लक्ष्य है वैसे तो 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक का दिया था, लेकिन हमारे हिमाचल में थोड़ा देरी से ये स्टार्ट हुआ। 4 तारीख को हमने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल में इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग की थी। वैसे तो ये अभियान हमारे इस जिले में भी चल रहा है। आज मैं उसकी समीक्षा के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ और माननीय विधायक जी के साथ में हम अगली मीटिंग धर्मपुर में करेंगे और ये जानेंगे कि कितनी विधानसभा से किसके साथी ने कितने हस्ताक्षर अभी किए हैं। और ये जो हस्ताक्षर अभियान है वैसे तो 15 अक्टूबर तक का इसका समय है, लेकिन हम इसको 13 अक्टूबर को ही समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि 13 अक्टूबर को हमारी राष्ट्रीय नेता, हम सबकी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी राजा वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए शिमला रिज मैदान पर पहुंच रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने ये डिसाइड किया है कि 13 तारीख को माननीय प्रियंका गांधी जी को हिमाचल प्रदेश की तरफ से हस्ताक्षर सौंपे जाएंगे। तो सभी साथियों को मैं जागरूक प्रेस के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी साथी इस अभियान में जुड़े हुए हैं वो 13 तारीख से पहले हमारे प्रदेश कार्यालय में ये हस्ताक्षर
सारे जमा करा रहे हैं। आज आने का मुख्य उद्देश्य तो यही है, बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ चलेगा हस्ताक्षर अभियान या डेट अलग अलग है? नहीं, एक साथ चलेगा, ऑलरेडी चल चुका है ना, चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है और सभी साथी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हस्ताक्षर करा रहे हैं। आज से और तेजी आ जाएगी, यदि किसी साथी को फॉर्म अवेलेबल नहीं हुए हैं तो संयोजक साहब ने वो फॉर्म PDF फाइल में भी और हार्ड कॉपी में भी इनके पास में अवेलेबल है। आज जिस साथी को भी और फॉर्म चाहिए तो वो भी हम आज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चौधरी साहब, जो वोट चोर वाली आपका अभियान चला, वोट चोर गद्दी छोड़, तो इस मामले में मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि वोट चोर वाली जो स्थिति पैदा हुई है तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो जिम्मेवारी कांग्रेस की भी बनती है, क्योंकि आपका संगठन इतना कमजोर हो चुका है कि जब भी मतदाता सूचियां बनती है तो उस दौरान आपके कार्यकर्ता उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो मजबूत संगठन होगा तो शायद वो इस तरह का काम कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मानते हैं, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, आपका संगठन यही नहीं है, और दूसरे राज्य जहां पर आपका सरकार नहीं है तो वहां तो संगठन बहुत ही कमजोर होगा। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कमजोर है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल के अंदर मजबूत है और जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भले ही इनको कोई अभी पद से नवाजा नहीं गया हो, लेकिन सारे कांग्रेस के सम्मानित नेता और सदस्य बैठे हुए हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित है। हालांकि कमेटी भंग है, लेकिन जो भी कोई बनेगा आने वाले समय में या किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, इन्हीं में से जो चेहरे आपके स्टेज के सामने बैठी हुई हैं, स्टेज पर बैठी हुई हैं, इन्हीं लोगों को मजबूत जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी बात आपने बोला कि इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं जिम्मेदार है। पार्टियों का काम वोट चोरी करने का नहीं है। नहीं, मैं तो वोट चोरी जो रोकेगा वो इलेक्शन कमीशन रोकेगा। और माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर भारत के जो संवैधानिक पोस्ट थी इलेक्शन कमीशन की, उस इलेक्शन कमीशन की खामियों को उजागर किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होता है। ये हमने तो मजबूरी में नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन का PRO बन के हिमाचल प्रदेश का एक भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को बड़ा नेता कहने वाला अनुराग ठाकुर, जो कि है नहीं, पेट में दर्द उसके में होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का पक्ष लेने लगी, तब हमें मजबूरी में ये नारा दिया कि इसका मतलब ये है कि हम इलेक्शन कमीशन की खामियों पे उंगली उठा रहे हैं और पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ही करवा रहे हैं। तब हमने नारा दिया कि वोट चोर गद्दी चोर। चौधरी जी, हिमाचल प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कोई लिस्ट तैयार की है कि यहाँ पे फेक वोट बने हैं, या कोई ऐसे एरिया आपने आइडेंटिफाई किए हैं? हिमाचल में आधार क्या आपका इस? देखिए, आज से 3 दिन पहले मैं मंडी में था और मंडी जिले के से हमारे एक विधायक चुन के आए हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा के बारे में, चंद्रशेखर जी ने बताया कि मेरी विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, उसके घर पर करसोग से लाके 45 वोट उसके घर पर बने हुए हैं और वोट उन्होंने कास्ट किए गए। उन्होंने प्रेस के माध्यम से बोला है। उसके साथ में हमारे दूसरे जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि मेरे पास में प्रूफ है और मैंने ये प्रूफ उजागर किए हैं। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकार शायद सुंदर ठाकुर जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल बोला है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने चुनाव के दौरान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इस तरीके से फेक वोट है। अब हम इस चीज का चिंतन और मंथन कर रहे हैं, बूथ पे हम अपने कार्यकर्ताओं को सशक्त करेंगे। और हमारा पहले ये मानना नहीं था कि इस तरीके की भी चोरियां हो सकती हैं। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनाव के बाद में उजागर हुआ कि हमारी वेव है और हर कोई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे सर्वे हमारा दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। और उसके बाद में भी कांग्रेस पार्टी हार रही है। जहां पे हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक होर्डिंग, बैनर, पोस्टर नहीं देखा, वो 5-5 हजार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। तो उसके बाद में गहन डिस्कशन हुआ, विधानसभा वाइज चिन्हित किए गए कि कारण क्या है। तो उसमें पाया गया कि ये फेक वोटिंग
एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और कई कई सारे स्टेटों में कई कई जगह पे एक ही आदमी के नाम से अलग अलग बोर्ड बनाए हुए हैं। आपने माननीय राहुल गांधी जी को देखा होगा, माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बूथ वाइज इसका डाटा साझा किया है जागरूक प्रेस के लिए। तो सर, ये तो रही लोकसभा और विधानसभा की बात। आने वाले समय में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में क्या कांग्रेस अभी से ऐसी नजर रख रही है कि ऐसी जो मामले हैं वो इन चुनावों में सामने न आए, क्योंकि वोटर लिस्टें जारी हो गई हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के हर एक साथी को जो भी पंचायत लड़ने के इच्छुक है, हम उनसे कह रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने वार्ड के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने बूथ के अंदर, वो वोट चोरी का जो मामला है वो बड़ा मामला है, और हमने देखा होगा, कितने सारे साथियों ने देखा होगा, और अब हमको आगे से आगे बता रहे हैं कि जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो पहले लोग होते क्या थे कि जिस दिन वोट डालनी होती थी उससे एक दिन पहले या सेम डे लिस्ट से जाके अपनी वोट को ढूंढवाते थे, और परिवार में होता था कि इस परिवार में 3 वोट काट दी गई है। प्रधान ही चुनाव के लिए बहुत अहम मुद्दा है और बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि इसको गहनता से हम इसकी जांच करें और देखें, क्योंकि यदि एक पंचायत के अंदर उन्होंने 40 से 50 वोट इस तरीके से जो हमको खास करने वाले लोग हैं उसको काट दिया गया और 40 से 50 लोग अपने जोड़ दिए गए, तो प्रधानी में तो बहुत बड़ा मार्जिन ये हो जाएगा। और हिमाचल में तो मैंने देखा है कि बहुत कम मार्जिन से हम प्रधानी का चुनाव हारते हैं और जीतते हैं। चौधरी साहब, आप संगठन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पोस्ट पे हैं, आप सह प्रभारी हैं, और पिछले नवंबर में आए थे आप 2024 में, और आपने यहाँ से सबसे फीडबैक ले ली, एक रिपोर्ट तैयार की जो आपके जिलाध्यक्ष बनने हैं या खुदे हुई। लेकिन 1 साल हो गया, उसके बाद एक और लिस्ट भी गई, लेकिन अभी तक संगठन के नाम पे जिलाध्यक्ष तक नहीं चुना पाया। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि जब सरकारें होती हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सरकार और संगठन तालमेल से बनता है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो उस टाइम AICC के इंचार्ज राजीव शुक्ला जी, उसके बाद में ऊपर भी संगठन में थोड़ा सा फेरबदल हुआ, दूसरे इंचार्ज आए, उन्होंने भी अपने तरीके से स्टेट का दौरा किया, और दौरा करने के बाद में वास्तविक स्थिति को उन्होंने जाना परखा। हमारे पास में ब्लॉक स्तर तक की कमेटियां तैयार हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर स्टेट स्तर तक की कमेटियां तैयार हैं। हम हाईकमान को रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। हाईकमान के द्वारा हिमाचल प्रदेश के सारे सीनियर नेताओं से बैठ के इस पर मंत्रणा हो चुकी है। बहुत जल्दी ही आपको एक अच्छा डिसीजन स्टेट के संगठन के रूप में दिखाई देगा। प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि फेक वोट बने हैं, दूसरे वोट बने हैं, तो 3 साल हो चुके हैं, तो अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अपने लेवल पे भी जो सरकार है वो जांच करवा सकती थी, तो वो जांच करवा ली? देखिए, वो हमारे सरकारी स्तर पर हमने CM साहब से बैठ के भी इसकी बात की है, डिप्टी CM साहब से भी बैठ के बात की है, वो BLOs की भी साथ में इस तरीके की बैठक कर रहे हैं, और हमारा पूरा ये है कि निष्पक्षता के साथ में वोटर लिस्टिंग बने और इस तरीके की चोरियों को रोका जाए। आपको क्या अंदेशा है कि प्रदेश में वोट चोरी हुआ है इलेक्शन के दौरान? क्या 40 से 60 सीटें होनी चाहिए थी कांग्रेस की? निश्चित रूप से यदि ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ सारे लोगों ने बताया है, मैं इलेक्शन के दौरान तो यहाँ पर नहीं था, इलेक्शन के बाद में आया, लेकिन कुछ जीतने वाले प्रत्याशियों ने भी और कुछ हमारे हारे हुए प्रत्याशियों ने भी इस तरीके की शंका जाहिर की है, और उनके पास में प्रूफ है इस बात के कि हाँ, निश्चित रूप से हमारा जो ये मार्जिन है, जो किसी का 2000 का 2500 का है, क्योंकि जिस तरीके की वेव हिमाचल के अंदर चुनाव के अंदर थी, तो हो सकता था कि 40 की जगह हमारी और ज्यादा सीट आती। सोलन जिले से आपकी 5 सीटें, किसी ने शंका जताई? यहाँ तो मार्जिन भी 4-4 हजार से ऊपर का ही है आपके। मैं आज सोलन में आया हूँ, अभी साथियों से इस वोट के बारे में, वोट चोरी के बारे में बात करूंगा। अभी मेरी इस तरीके से किसी साथी से वोट चोरी के बारे में बात नहीं। सर, जैसे अब मसला वोट चोरी का ही हो गया है, अभी तो आपका वैसे प्रदेश में संगठन बना नहीं है, जब भी बनेगा तो आप भी BJP की तरह पन्ना प्रमुख बनाएंगे कि मतदाता सूचियों पर पूरी नजर रखें ताकि कौन बन रहा है कौन नहीं, ऐसी योजना में है? ये बिल्कुल निश्चित रूप से हम हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है कि हम बूथ लेवल तक, है ना, और कांग्रेस पार्टी का तो पुराना नारा है कि एक बूथ 10 यूथ, है ना, तो हम निश्चित रूप से बूथ लेवल तक की कमेटियां बनाएंगे। कुछ जगह बनी हुई भी हैं, उन कमेटियों को दुरुस्त भी करेंगे, और संगठन बनने के बाद में एज ए इंचार्ज मेरा तो यही काम है
कि मैं तो गांव लेवल तक जाऊं, बूथ की कमेटी में जाऊं, और 1 साल में ये मेरा चौथा दौरा है। पहले तरह से मैं भले ही दूसरी बार रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं चौथे दौरे में यहाँ पर सोलन में आया। जो तीसरा दौरा होगा उसमें आपके संगठन बन जाएगा तब तक। निश्चित रूप से। चौधरी जी, बीजेपी का इसको आपका जो अभियान है इसको काउंटर करने के लिए वादा चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, 5 लाख नौकरियां समथिंग और भी, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, पहले बीजेपी अपने गरेबान में जाए। 2 करोड़ रोजगार की बात देश के प्रधानमंत्री ने, 15 लाख हर एक के खाते में देश के प्रधानमंत्री ने बात की। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। किसानों की आय दुगने की बात करने की देश के प्रधानमंत्री ने कहा। ये तो छोटी मोटी बात है। हमने 10 गारंटियों की बात हिमाचल प्रदेश के अंदर की थी। आपको अच्छी तरीके से वाकिफ है कि पिछले 3 साल से जब कांग्रेस की सरकार बनी है, चाहे 2023 हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, कितना बड़ा डिजास्टर हिमाचल के अंदर हुआ। उसके बावजूद भी हमारी लोकप्रिय सरकार ने 10 में से 6 गारंटी पूरी करने का कार्य किया है। 6 गारंटी हमारी सरकार पूरी, और यदि केंद्र सरकार की मदद ना करके हिमाचल के लोगों की मदद कर देती, तो आज हिमाचल की सरकार 10 की 10 गारंटियां पूरी करने में सक्षम हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, जैसे आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, यहाँ पर तो आपके जो नेता हैं वो भी चोरी करके जो भाजपा है वो ले गई अपने साथ में, और लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि संगठन की कमी रही है? और ये भाजपा ने हिमाचल के अंदर कृतज्ञ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश के अंदर ये कांग्रेस के नेताओं को चोरी करने की बात की है। और ये जीता जागता उदाहरण आपके साथ में महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तभी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई, और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं, तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके, और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।